हिंदू मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति इसे कैसे स्वीकार करे? धरती तो गोल है, इसके चारों ओर जल है। गूगल पर हम वीडियोस देखते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष में एक धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऐसे में पृथ्वी के किसी नाग के ऊपर स्थित होना एक कल्पना सा प्रतीत होता है। लेकिन याद रखिए, हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई भी बात बिना अर्थ के नहीं लिखी गई है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुजरना होगा। शेषनाग शब्द संस्कृत शब्द शेष से आया है, जिसका अर्थ है वह जो तब भी बचा रहता है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है। योग शास्त्रों में शेषनाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कुंडलिनी शक्ति अनंत ऊर्जा का वह स्रोत है जो हर जीव के भीतर सुप्त अवस्था में स्थित होता है। योग तत्वोपनिषद में कहा गया है, कुंडलिनी हिसा शक्ति पराशक्ति सनातनी यया सुप्तो जागरूका यया बंधो विमुच्यते। अर्थात कुंडलिनी ही वह सनातन पराशक्ति है जिससे अज्ञानी जागृत होता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। योगिनी तंत्र और कुलार्णव तंत्र जैसे ग्रंथों में कुंडलिनी को पराशक्ति कहा गया है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सृजन, पालन और संहार की शक्ति है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह शास्त्र सम्मत शुद्ध आध्यात्मिक चेतना है। यह स्वयं ब्रह्म शक्ति का सूक्ष्म रूप है जो हर जीव में सुप्त पड़ी होती है। हमारे शरीर में 3 शरीर होते हैं, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। कारण शरीर अविद्या से बना होता है। यह हमारे संस्कारों, वासनाओं और पूर्व जन्मों के कर्मों का बीज रूप है। इसी कारण शरीर में जन्म की प्रवृत्ति छिपी होती है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों के समूह से बना होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन और बुद्धि। स्थूल शरीर 5 महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना होता है। यह अस्थि, मांस, रक्त और इंद्रियों से युक्त हमारा भौतिक शरीर है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र स्थित होते हैं जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ऊर्जा केंद्र हैं। इन चक्रों में से पहले 5 चक्रों का मुख्य कार्य स्थूल शरीर में इन तत्वों की पूर्ति करना है और इनका संतुलन बनाए रखना है। यह कुंडलिनी शक्ति सर्प के समान कुंडली मारे हुए हर जीव के मूलाधार चक्र में रहती है और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर 7 चक्रों को जागृत करती है। अब मूल बात समझिए, पृथ्वी और शेषनाग का क्या संबंध है? मूलाधार चक्र हमारे शरीर की नींव है और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व। जिस प्रकार किसी भवन की मजबूती उसकी नींव में होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की स्थिरता मूलाधार चक्र में निहित होती है। हमारा मूलाधार चक्र न केवल हमारे शारीरिक ढांचे का आधार है, बल्कि रक्त, अस्थियां, स्नायु, मांसपेशियां सब इसी से संचालित होती हैं। यह चक्र वह भूमि है जहां जीवन और चैतन्यता की यात्रा प्रारंभ होती है। जब हम भोगों को जीवन का उद्देश्य बना देते हैं, तो इससे मूलाधार चक्र में मौजूद कुंडलिनी शक्ति अर्थात शेषनाग का पतन होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व भी अपना संतुलन खोने लगता है, जिससे इंद्रियों की क्षमता क्षीण हो जाती है, अंतर चेतना का पतन हो जाता है, चेहरे का तेज क्षीण हो जाता है, शरीर को आलस्य, प्रमाद और रोग जकड़ लेते हैं, चैतन्यता जड़ता में बदल जाती है। जो शक्ति हमारे व्यक्तित्व को ऊपर उठा सकती थी, अब उसका पतन होने लगता है। कुंडलिनी केवल एक शक्ति नहीं है, वह स्वयं ब्रह्म शक्ति है। इसलिए ये हिंदू शास्त्र सांकेतिक भाषा में कहते हैं कि यदि शेषनाग करवट ले ले तो पृथ्वी डोलने लगती है। यही है इस शेषनाग और पृथ्वी का संबंध। आज का मनुष्य इस ऊर्जा को रात्रि जागरण, इंद्रिय सुख, भोग, विलास और अज्ञानता में जलाकर नष्ट कर रहा है। यह वही शक्ति है जिसके द्वारा ऋषियों ने ब्रह्मांड को जाना और हम आज उसी शक्ति से अपने शरीर को गला रहे हैं।
जब कोई साधक ब्रह्मचर्य, ध्यान, संयम और आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाता है तो यह शक्ति धीरे धीरे जागती है। जब जागती है तो मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार तक सातों चक्रों को भेदते हुए आत्मा को ये परब्रह्म से जोड़ देती है। जिस दिन तुम्हारे भीतर का शेषनाग जागेगा उसी दिन तुम्हारी पृथ्वी डगमगाना बंद कर देगी और चेतना शिव से एक हो जाएगी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो और आप कुंडलिनी शक्ति के विषय में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। हम शीघ्र ही इस विषय पर शास्त्र सम्मत एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।